कहानी की शुरुआत होती है और हम करीब 30 साल की एक स्कूल टीचर लाना को देखते हैं। लाना एक लैंग्वेज टीचर है और 10वीं क्लास को पढ़ाती है। वह अपने पति और छोटी बेटी के साथ रहती है। अगले दिन स्कूल में लाना ने टेस्ट रखा होता है। वह सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर्स बांटती है और रूल्स समझाती है कि कोई चीटिंग नहीं करेगा और सब शांति से लिखेंगे। पेपर बांटने के बाद वह अपनी चेयर पर बैठकर क्लास ऑब्जर्व करने लगती है। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक नए लड़के पर जाती है। उसका नाम बेनी है। बेनी लगातार लाना को घूर रहा होता है। पहले लाना उसे इग्नोर करती है, फिर गुस्से वाली नजर से देखती है, लेकिन बेनी अपनी नजरें हटाता ही नहीं। उसके देखने का तरीका नॉर्मल नहीं बल्कि अजीब और अनकंफर्टेबल लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी को दूसरे स्कूल से लेने जाती है। कार में बैठते ही वह देखती है कि वही लड़का बेनी अपने डॉग के साथ आसपास घूम रहा है। लाना उसे ध्यान से देखती रहती है और जाते जाते भी पीछे मुड़कर उसे देखती रहती है। अगले दिन क्लास में एक स्टूडेंट स्पीच दे रहा होता है। पीछे बैठी दो लड़कियां मोबाइल पर वीडियो देखकर हंस रही होती हैं। लाना उनका फोन ले लेती है। एक लड़की जाते जाते उसे गाली दे देती है। लाना गुस्से में उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। उसी समय बेनी फिर से उसे घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में लाना कॉफी पी रही होती है। तभी वह नीचे देखती है कि बेनी उसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है जिसे उसने क्लास से बाहर निकाला था। वह उसका बैग जमीन पर फेंक देता है और उसकी साइकिल भी तोड़ देता है, जैसे वह अपने टीचर के लिए बदला ले रहा हो। लाना एक दूसरे टीचर से पूछती है कि यह लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। जवाब मिलता है कि उसका नाम बेनी है और वह नॉर्मली ठीक लड़का है, बस उसका बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज है। स्कूल के बाद लाना उसे बात करने के लिए एक खाली क्लासरूम में बुलाती है। वह उससे पूछती है, स्कूल कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बेनी उल्टा पूछता है, आप मुझसे क्या चाहती हैं? लाना समझाती है कि उसके मार्क्स बहुत कम हैं और अगर पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो वह मदद कर सकती है। बात करते करते वह अनजाने में उसके पैर पर हाथ रख देती है। बेनी इसे गलत समझ लेता है और कह देता है कि वह उसे पसंद करता है। लाना शॉक होकर तुरंत वहां से चली जाती है। घर जाकर वह स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड्स चेक करती है और देखती है कि सच में बेनी के नंबर बहुत कम हैं। अगले दिन छुट्टी के बाद जब वह क्लासरूम में सामान पैक कर रही होती है तो उसे बेनी का बैग मिलता है। वह उसे खोलती है, अंदर से उसकी टी शर्ट निकालती है और उसे सूंघने लगती है। यहीं से साफ पता चलता है कि वह खुद भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। वह डर कर बाथरूम चली जाती है। शीशे में खुद को देखती है, पानी पीती है। तभी अचानक पीछे बेनी खड़ा मिलता है। बेनी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आने लगता है। उसकी गर्दन के पास झुकता है। कुछ पल के लिए लाना रेजिस्ट नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही वह उसके होंठों के पास आता है वह पीछे हट जाती है और कहती है, ये कभी नहीं होना चाहिए। वह तुरंत वहां से चली जाती है। उस रात वह सो नहीं पाती। बार बार वही पल उसके दिमाग में चलता रहता है। अगले दिन लाना क्लास में पढ़ा रही होती है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाने में कम और बेनी पर ज्यादा होता है। बेनी फिर से उसे लगातार घूरता रहता है, जैसे वह उसके बारे में कुछ सोच रहा हो। लाना उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है, पर वह खुद भी अंदर से घबराई हुई रहती है। क्लास खत्म होने के बाद बेनी उसके साथ साथ चलने लगता है। वह कहता है कि वह उससे अकेले मिलना चाहता है। लाना उसे स्कूल के एक कोने में ले जाकर धीरे से समझाती है कि जो हुआ वह गलती थी और उसे सब भूल जाना चाहिए। वह कहती है, ये सही नहीं है, तुम इसे अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन बेनी कुछ नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है। उसकी खामोशी लाना को और डराने लगती है। उसी दिन जब लाना पार्किंग में अपनी कार तक पहुंचती है तो देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और गाड़ी पर खरोंचें पड़ी हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये काम उसी का है। घर पहुंचकर उसका पति पूछता है क्या हुआ, लेकिन वह झूठ बोल देती है कि गलती से खंभे से टकरा गई। अगले दिन टेस्ट के दौरान बेनी पूरी क्लास के सामने अजीब सवाल पूछ देता है। वह ऐसी बात करता है जिससे सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और लाना शर्मिंदा हो जाती है। गुस्से में वह उसका बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है और उसे बाहर जाने को कहती है, लेकिन बेनी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब लाना सच में डरने लगती है। रात में घर का फोन बार बार बजता है। वह उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं होती। उसे महसूस होने लगता है कि यह सब बेनी ही कर रहा है। अगले दिन वह क्लास के बाहर खड़ी रहती है, अंदर जाने से डरती है और छुट्टी ले लेती है। कई दिनों तक वह स्कूल नहीं जाती। वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती है, वापस आती है और घर के सामने झील के पास देर तक खड़ी रहती है, पर उसके दिमाग से बेनी निकलता ही नहीं। एक दिन वह अकेले आर्ट गैलरी जाती है ताकि थोड़ा मन बदल सके, लेकिन वहां अचानक बेनी मिल जाता है। वह उससे बचने की कोशिश करती है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है, सीढ़ियों से नीचे उतरती है, पर बेनी हर जगह उसके पीछे पहुंच जाता है। घबराकर लाना लिफ्ट में घुस जाती है। दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि बेनी भी अंदर आ जाता है। अब दोनों बहुत करीब खड़े होते हैं। कुछ पल दोनों कुछ नहीं बोलते। बेनी धीरे से कहता है, आई मिस यू। लाना अंदर से टूट चुकी होती है। वह डर भी रही होती है,
और अजीब तरह से उसकी तरफ खींच भी रही होती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह समझ नहीं पाती कि उससे दूर जाए या वहीं खड़ी रहे। यही उसकी सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। घर लौटकर वह अपने पति से कहती है कि उसे रोज अजीब सपना आता है, जैसे कोई उसे पानी की तरफ खींच रहा हो। उसका दिमाग अब पूरी तरह अस्थिर होने लगता है। अब लाना फैसला करती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है और यहीं से वह एक खतरनाक प्लान बनाने लगती है। कुछ दिनों बाद लाना वापस स्कूल आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर कम और एक अजीब सी शांति ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि उसने अपने दिमाग में कोई फैसला कर लिया है। स्कूल खत्म होने के बाद वह चुपके से ऑफिस रूम में जाती है। चारों तरफ देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। वहां उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है। वह अलग अलग चाबियां ट्राई करती है और आखिरकार एक लॉक खोल लेती है। अंदर एग्जाम पेपर्स रखे होते हैं। लाना एक पेपर निकालती है और उसे अपने बैग में रख लेती है। फिर सब कुछ पहले जैसा बंद करके बाहर आ जाती है। लंच ब्रेक के दौरान वह मौका देखकर बेनी का कोट ढूंढती है और चुपचाप वहीं चुराया हुआ पेपर उसकी जेब में रख देती है। अब उसका प्लान साफ था, बेनी को चोरी के आरोप में फंसाना। अगले दिन स्कूल में हलचल मच जाती है। टीचर्स और स्टाफ को एग्जाम पेपर चोरी होने का पता चल जाता है। जांच होती है और आखिरकार वही पेपर बेनी की जेब से मिल जाता है। पुलिस स्कूल आती है और बेनी को पकड़कर ले जाती है। जब पुलिस उसे लेकर जा रही होती है, वह एक बार मुड़कर लाना को देखता है। लाना के चेहरे पर अजीब सी राहत और हल्की मुस्कान होती है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, अब वह सुरक्षित है। कुछ दिन बाद लाना अपने पति के साथ झील पर पिकनिक मनाने जाती है। दोनों पानी में तैरते हैं। एक पल ऐसा आता है जब उसका पति पानी में गायब हो जाता है और लाना घबरा जाती है। वह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक उसका पति वापस बाहर आ जाता है। यह साफ दिखाता है कि लाना अब मानसिक रूप से बहुत अस्थिर हो चुकी है। उसे हर जगह खतरा महसूस होने लगा है। स्कूल में अब बेनी की सीट खाली रहती है, लेकिन अजीब बात यह है कि लाना को राहत नहीं मिलती। उल्टा वह उसे और याद करने लगती है। वह क्लास पढ़ाते पढ़ाते भी उसकी कल्पना करने लगती है। असल में बेनी शारीरिक रूप से दूर हो चुका था, लेकिन मानसिक रूप से वह अब भी लाना के दिमाग में बस गया था। कुछ दिन बाद वह अपनी बेटी के साथ बुक स्टोर जाती है। वहां उसकी बेटी उससे नाराज होकर दूर चली जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और घबरा जाती है। सीसीटीवी चेक किया जाता है और उसे लगता है कि बेनी वहां दिखा है। वह सोचती है कि बेनी ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वह बुरी तरह डर जाती है। तभी उसके पति का फोन आता है। बेटी घर पहुंच चुकी होती है। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अब उसका डर और ऑब्सेशन दोनों बढ़ चुके होते हैं। अब लाना एक अंतिम फैसला लेती है। इस बार वह बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती है। एक सुबह वह बेनी के घर के पास अपनी कार लेकर छुपकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद बेनी स्कूटर लेकर स्कूल के लिए निकलता है। लाना चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। सड़क सुनसान होती है, आसपास कोई गाड़ी नहीं होती। यही मौका देखकर लाना अपनी कार तेज करती है और सीधे बेनी को टक्कर मार देती है। बेनी सड़क पर गिर जाता है। लाना कुछ देर कार में बैठी रहती है, फिर नीचे उतरकर देखती है। बेनी मर चुका होता है। लाना के चेहरे पर डर नहीं बल्कि राहत होती है, जैसे उसके दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह टीचर और उसकी स्टूडेंट्स की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।